सरकारी सक्सेस बात में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। कवकों में जो संचित भोज्य पदार्थ प्रायः जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन या तेल में होता है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः जो होता है वो ग्लाइकोजन या तेल में होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कवक में जो भोजन जो संचित होता है वो ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है। और कवक प्लस शैवाल प्लस कवक और शैवाल से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। कवक और शैवाल से क्या बनता है? लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पहले आपको बताते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये आपका डीएनए है। डीएनए दो प्रकार के होते हैं। डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट दो भाग होते हैं। फास्फेट एक तत्व है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सा तत्व है, तो आप बताएंगे फास्फेट डीएनए में तत्व है। अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। शुगर में क्या होता है? एक आपका राइबोस होता है और एक आपका होता है डी राइबोस होता है। अब नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन होता है और एक पायरिडिमीन होता है। ठीक है, प्यूरिन में क्या होता है? एडनिन होता है और ग्वानिन होता है। और पायरिडिमीन में जो होता है वो साइटोसिन और थाइमिन होता है। डी आरएनए में भी इसी तरह से सब सेम होता है, लेकिन बस क्या होता है कि इसमें जो थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन क्या स्थान पर होता है? थाइमिन के स्थान क्या होता है? यूरेसिल। अभी आपने आपको बताया क्या होता है? यूरेसिल। आपका अगला सवाल है, चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। सबसे छोटा जीव कौन होता है? माइक्रोप्लाज्मा। इसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ। क्या कहते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो पीपीएलए कहते हैं। ठीक है, और ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है और इसका यूज़ किण्वन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किण्वन के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव क्या है? वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अब माइक्रोप्लाज्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोशिका में जल, खनिज, लवण के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। कौन करती है? ये आपका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह किसमें? पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पादप और जंतु में पाए जाते हैं। ये अर्धपारगम्य होते हैं, बताए थे ना। ये प्रवेश के लिए भी काम करता है और निकासी के लिए भी कार्य करता है। तो ये क्या होते हैं? अर्धपारगम होते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन क्षमता क्या होगी? इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी उसकी आवर्धन जो क्षमता होती है उसकी आवर्धन क्षमता होती है 2 लाख गुना। क्या होती है? 2 लाख गुना। ठीक है, 2 लाख गुना होती है। आपका अगला सवाल है, अब यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं, और इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg होता है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है प्रोटॉन इंटू 1/1836 1836 सॉरी 18,000 नहीं 1836। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ। कोशिका में जो सर्वाधिक पाए जाना पदार्थ है वो आपका ऑप्शन क्या है? वो आपका प्रोटीन है। प्रोटीन कोशिका में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आपका प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि कोशिका के निर्माण में जो सहायक होता है वो क्या होता है? अधिकांश जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन एवं सॉन ने दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सॉन ने दिया था। ठीक है, अब कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे छोटी जो कोशिका होती है हमने आपको बताया माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है,
मानव की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है ओवम। जो ओवम, मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है वो ओवम। ओवम जो पाया जाता है वो आपका फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फीमेल में ओवम पाया जाता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म पाया जाता है। स्पर्म जो होते हैं वो मेल में पाया जाता है। स्पर्म जो है वो आपका मेल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आपका, क्योंकि पादप को जो मेन लक्षण है कि पादप कोशिकाओं में कोशा भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो आपका सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ये आपका एनिमल है और ये आपका प्लांट है। प्लांट एनिमल का क्या होता है? गोल होता है। इसमें सीलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये आपका CFL, याद करने का तरीका CFL। और ये प्लांट में जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और सेल वॉल। ये यही जो होता है सेल वॉल जो होता है ये यही बना होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का यही बना होता है। जो सेल वॉल होता है वो ही सेल्यूलोज का बना होता है। बाकी जो कॉमन होते हैं, झिल्ली भी कॉमन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कॉमन होते हैं, गोल्जी इकाई भी कॉमन होते हैं और केंद्रक भी आपके कॉमन होते हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल है, यदि कोशिका में राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम अगर नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन का क्या नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अब राइबोसोम बनता किससे? राइबोसोम जो होते हैं वो ये RNA में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? RNA में। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछता है नीचे जो है, DNA को RNA में बदलने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? DNA को अगर RNA में बदले तो उसे ट्रांसक्रिप्शन, और RNA को अगर हम प्रोटीन में चेंज करें तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। RNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करें, बदले तो ट्रांसलेशन, और DNA को जब RNA में बदले तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब RNA को हम DNA में बदले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब DNA को DNA में बदल दे तो वो रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी फोटो कॉपी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? अभी RNA का काम क्या बताए थे? RNA का जो मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। RNA से राइबोसोम के ऊपर जो छोटी छोटी बिंदी होती है वो होती है प्रोटीन। ठीक है, और DNA का मूल मात्र क्या है? अभी आप याद करिए, हमने पीछे बताया था न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है? तो कोशिका का सबसे जीवित सूक्ष्म क्या बताए थे? माइक्रोप्लाज्मा। क्या बताए थे आपको? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, प्याज को छीलने या काटने पर आंसू की मात्रा आने के कारण क्या है? आने का कारण क्या है कि कोशिका में जो इसमें प्याज में जो उपस्थित होती है, प्याज में कोशिका का विद्यमान गंधक। अब गंधक में क्या क्या होता है? प्याज में SO2 गैस होती है जो जल में घुलकर H2SO4 बनाती है, जिससे आंख में आंसू आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भोजन या सेलुलोज का ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।